सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको जीनिया प्लांट को केयर करने का, इनको फर्टिलाइज कैसे करें उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। तो जीनिया बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। ये एक समर का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। आप देख सकते हैं इनकी ब्लूमिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये आपको मार्केट में कई सारे वैरायटी में मिल जाएंगे, कई सारे रंगों में मिल जाएंगे। इनकी वैरायटियों में जैसे डार्क वैरायटी भी होती है और इनकी लॉन्ग वैरायटी भी होती है और देसी वैरायटी भी होती है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप प्लांट इनके खरीद सकते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है वो हाइब्रिड डार्क वैरायटी प्लांट है। आप देख सकते हैं इनमें जो फ्लावर आते हैं वो बहुत ही घने आते हैं, यानी बहुत ही छोटे से प्लांट में आपको बहुत ही घना फ्लावर मिल जाएगा। अगर आप इनकी सैपलिंग्स लेते हैं यानी छोटे प्लांट लेते हैं जो 10-10 रुपए के आपको 4-4 इंच के प्लांट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके बड़े साइज़ के प्लांट लेते हैं तो वो आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये की कॉस्ट में इतने बड़े साइज़ का प्लांट आपको मिल जाएगा। जीनिया पहला ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो स्पेस में भी ब्लूम कर चुका है, ग्रो हो चुका है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट ने इनको ग्रो किया था और 80 दिन बाद इनमें से फ्लावरिंग भी लिया था। तो पहला ये प्लांट है जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी फ्लावरिंग कर चुका है। तो जैसा कि ये एक समर के प्लांट होते हैं और इनके ग्रो करने का जो सही टाइम होता है वो मार्च से शुरू हो जाता है। तो मार्च से लेके आप मई जून तक इनके जो सीडलिंग है वो कर सकते हैं या इनके छोटे प्लांट्स को नर्सरी से लाके ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इनके पॉट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती हो, इनको डायरेक्ट सनलाइट लगती हो। ऐसी जगह पे रखने से आपका प्लांट ग्रोथ अच्छा करेगा, हेल्दी रहेगा, उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। इन प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए आप वीक में एक बार इन पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल को आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा और उसी तरह से फॉलो करके अपने प्लांट पे अप्लाई करिएगा। अगर आपके प्लांट पे मिलीबग लग रहे हैं तो मिलीबग को हटाने के लिए आपको अलग से सॉल्यूशन तैयार करना रहता है। तो वो भी मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। आप घर पे बहुत ही आसानी से उस सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्लांट को ग्रो करते वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो सॉइल मिक्स होती है। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्स लेना है उसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। इस तरह के सॉइल मिक्स से जो एक्स्ट्रा वाटर है आसानी से निकल जाता है। तो हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो इस तरह के सॉइल मिक्स में अच्छे से ग्रो होती हैं। तो अब अगर हम इन प्लांट के लिए वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आपको रेगुलर एक टाइम में करनी है क्योंकि समर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इनकी जो पॉट की मिट्टी है बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो हमें इनकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना है। बहुत लाइट सा पानी आपको नमी जैसी बना के रखनी है। आप देख सकते हैं मेरे पॉट में हल्की सी नमी आपको दिख रही होगी। तो इसी तरह से आपको इनकी वाटरिंग रेगुलर करनी है। तो चलिए अब हम इन प्लांट को फर्टिलाइज़र कैसे दें उसका प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मार्केट में दो तरह से मिल जाती है, या तो आप काली वाली ले सकते हैं या वाइट वाली। दोनों में से कोई भी ले लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। इनके यूज़ के लिए सबसे पहले तो आपको पॉट के चारों ओर हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है और अब हम इस DAP के लगभग 20 दानों को पॉट के चारों ओर इस तरह से आपको सर्कल में देना है। स्टेम से दूरी पे आप दीजिए। इस पॉट का साइज़ 12 इंच है इसलिए मैं 20 दानों को दे रहा हूँ। अगर आपके पॉट का साइज़ छोटा है तो आप इसको थोड़े कम दानों को दीजिएगा। DAP फर्टिलाइज़र प्लांट को आपको 15 दिन पे एक बार देना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में देना है और उसके बाद इसमें अच्छे से पानी दे देना है। तो इन फर्टिलाइज़र से हमारे जो प्लांट हैं उनकी जो लीव्स है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाती है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा दूसरा जीनिया का प्लांट है और इसमें हम यूरिया का यूज़ करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ये छोटे दाने की यूरिया है और आपको महीने में एक बार इनके लगभग आधी चम्मच का यूज़ आपको करना है। तो प्लांट के चारों ओर सर्कल में आपको इनको देना होगा। तो ध्यान रहे आपको स्टेम के पास नहीं देना है, आपको गुड़ाई भी नहीं करनी है। बिना गुड़ाई किए आप इनको दे सकते हैं। यूरिया फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, इनमें ब्रांचेस बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो इसलिए आप यूरिया फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको देने के बाद आप प्लांट में अच्छे से पानी दे दीजिए।
आप इन फर्टिलाइज़र्स के साथ पोटाश फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पोटाश है और पोटाश जो होता है फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो आप अपने प्लांट के चारों ओर सर्किल में इस पोटाश को डाल सकते हैं, यूरिया के साथ या डीएपी के साथ एक साथ दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटी सी चम्मच में इस पोटाश को लिया है और 1 चम्मच के आसपास मैंने इसको पूरा डाल दिया है। और ये भी आपको महीने में एक बार डालना होगा अपने प्लांट में। और अगर आपके पॉट का साइज़ छोटा है तो आप आधी चम्मच का ही यूज़ करिएगा और उसके बाद इसमें पानी अच्छे से डाल दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सारे फर्टिलाइज़र एक साथ प्लांट को नहीं देने हैं, अलग अलग आपको देना है। जैसे आप यूरिया और पोटाश का यूज़ एक साथ कर सकते हैं, उसी तरह डीएपी और पोटाश का यूज़ एक साथ कर सकते हैं। बाकी चारों का यूज़ एक साथ मत करिए। और आप देख सकते हैं अगर आपके प्लांट पे कुछ इस तरह की पीली पत्तियां हैं या पुरानी पत्तियां हैं तो उनको आप रिमूव करते रहिए, क्योंकि ये जो पुरानी पत्तियां होती हैं एक्स्ट्रा एनर्जी लेती रहती हैं और हमारे प्लांट पे इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनमें न्यू ब्रांचेस सही से नहीं डेवलप होती। तो टाइम टाइम पे आप अपने प्लांट से जो पुराने फ्लावर हैं उनको भी काट के हटा दीजिए और जो पुरानी पत्तियां हैं उनको भी हटा दीजिए। और ऐसा करने से आपका प्लांट अच्छे से घना होता रहेगा और बुशी हो जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मिलेगा। आप अपने प्लांट को महीने में एक बार 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी के आसपास अपने प्लांट के चारों ओर पॉट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। साथ ही साथ नीम की खली भी डाल सकते हैं, इससे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी, आप देख सकते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, तो घर में ही जो किचन वेस्ट निकलता है, जैसे कोई भी फल हो गई या सब्जी हो गए, उनके छिलकों को आप कलेक्ट करते रहिए, उससे फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। मैंने उस पर वीडियो अलग से दे रखा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके लगभग 7 से 8 दिन बाद ही अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाह रहे हैं तभी यूज़ करिएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तुलना में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से वर्क करते हैं। तो अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है तो उसका यूज़ फ्लावरिंग प्लांट में ज़रूर से किया करिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।